इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो डिवाइस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी वास्तविकता मतलब एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस मैं आज आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूँ। इसके पॉजिटिव थिंग्स को क्लियर करूँगा, प्लस बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स को भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले जो हमारा हार्डवेयर पोर्शन है उसको मैं दिखाता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। साथ में मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी जो कमियां हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि इस डिवाइस को लेने के बाद सपने देख लेते हैं बहुत बड़ा, जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां क्या करती हैं, इसके बारे में बहुत सारे सपने दिखा देती हैं। तो ये सपने नहीं देखनी है, जो जेन्युइन फैक्ट है उसको मैं इस डिवाइस के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, और जो नेगेटिव फैक्ट्स है उसको भी इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा और कितना बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताऊँगा। साथ में इसके लीगल कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप एक मोबाइल खरीदते हैं, सो मोबाइल खरीदने की जगह पे इस डिवाइस को अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई भी मोबाइल आप खरीदते हैं तो क्या होता है कि अब उसमें कॉल आती भी हैं और जाती भी हैं। एक सिम आप लगा लेते हैं मोबाइल में, एक एग्जांपल है, सिंगल सिम का ही कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारी मार्केट में डबल सिम का भी आता है, लेकिन वो कोई बेनिफिट नहीं होता। सिंगल सिम में ही बेनिफिट होता है कि एक ही कॉल आ सकती है या जा सकती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम IVR खरीद लेंगे तो एक ही साथ 20 कॉल करने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पहला तो नेगेटिव क्लियरिटीज मैं बता दूं कि इसके अंदर एक सिम लगाई जाती है जो मोबाइल की तरह, जैसे इस डिवाइस के अंदर IMEI नंबर होता है और सीरियल नंबर होता है। IMEI नंबर ये चीज़ क्लियर करता है, और इसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जिस पे हुआ है मैं बता दूं आपको कि एक फिक्स सेलुलर टर्मिनल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट्स ही है फिक्स सेलुलर टर्मिनल। दिस इज़ द लीगल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरी तरह से लीगल होता है। कहा जाए कि इस डिवाइस को क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो इस डिवाइस से आप जो है ना इनबाउंड का सोल्यूशन, जैसे कोई कस्टमर कॉल करता है तो एक रिकॉर्डेड वॉइस प्ले होती है कि नमस्कार, हमारी कंपनी में आपको कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कॉल अपने अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कृपया कॉल लगने तक इंतज़ार करें। उसके बाद इस डिवाइस के साथ में क्या होगा कि एक फ़ोन लगाया जाएगा, जैसा कि एक फ़ोन रिसीवर होगा, इसको हम डिवाइस के साथ लगा देंगे और हम फ़ोन पे उठा के बात कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे एक छोटी कंपनी है तो क्लाउड जैसा सिस्टम ले नहीं पाता है, और मोबाइल लेता है तो उसको बहुत सारा बेकार सा लगता है, जैसे कस्टमर को ट्रस्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई पता नहीं कैसी कंपनी है। अक्सर छोटे कंपनियों वालों के लिए ही ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ये मत सपने देख लेना कि जैसे एक साथ में 25 कॉल आ जाएगी। ऐसा मोबाइल में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, GSM टेक में भी कहीं हो ही नहीं सकता कि एक साथ आप 25 कॉल या 5 कॉल उठा लें। IVR खरीद लिए, एक कॉल ही एक साथ में मैनेज की जा सकती है। अब आपका क्या होता है कि रिसेप्शन पे आप मोबाइल रखने की जगह पे आप इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके लगा लीजिए, और उसके बाद जो भी कॉल आएगी एक ग्रीटिंग बजेगा, नमस्कार, ABC हॉस्पिटल्स में आपका स्वागत है, हम आपकी कॉल अपने अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कृपया कॉल लगने तक इंतज़ार करें। उसके बाद ऑटोमेटिक फ़ोन बज जाएगा, हम उठा के नमस्कार सर बताइए क्या बात है, और सारी बातें रिकॉर्ड सेट भी होती रहती है। तो ये इस मशीन से बेनिफिट मिल जाती है, जिससे कि इसका पूरा सेट भी रिकॉर्ड भी होता है और हम उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर साथ में हम देते हैं जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। बस ये कॉन्सेप्ट हो गई इनबाउंड से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ़ोन हटा दूँ, फ़ोन में ना आए, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी कंपनियों में आपने कॉल किया होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उसमें क्या बोलता है कि नमस्कार, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है, सेल्स के लिए 1 दबाएं, सर्विस के लिए 2 दबाएं।
उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव के पास कॉल्स कनेक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये बातें भी हमें समझनी चाहिए कि क्या होता है कि अब आपका क्लाउड वाला आप प्लान लेते हैं तो भाई 10,000 महीना पे करना पड़ेगा। उतने में तो हम एक डिवाइस दे रहे हैं जो लाइफ टाइम आपको चलने वाली चीज़ है। बट वो जो कॉन्सेप्ट है जो कि आप क्लाउड वाले में, वो क्या होता है कि अलग अलग पैनल के जरिए बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। ओके, सो उनके लिए जो नेटवर्क कंपनियां हैं वो तो ये डिवाइस को मतलब फुलफिल नहीं करती, जैसे एक तरह से हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट और उसके और जो क्लाउड कॉन्सेप्ट में बहुत सारा डिफरेंस मिलता है। अब ये क्या काम कर सकता है कि ये हमने जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम सेट किया है वो एक दबाने के बाद आपके एग्जीक्यूटिव के मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस कॉल चली जाएगी। अब बात किया जाए कि कैसे जाएगी, तो वो भी मैं आज इसको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप किसी एजेंट को जैसे अलग अलग आप नंबर डाल देंगे, एक दबाए तो एक वाले पे चली जाती है, दो दबाए तो दो वाले पे चली जाती है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डालकर इसको सेव करना पड़ेगा। जब सिंक सेव हो जाएगा उसके बाद क्या होता है कि जब भी कस्टमर कॉल करेगा तो जो आपके द्वारा बनाई गई वॉइस होगी, जैसे बोलेगा नमस्कार एबीसी कंपनी में आपका स्वागत है, सेल्स के लिए एक दबाएं, सर्विस के लिए दो दबाएं, कोई और हेल्प चाहिए तो तीन दबाएं। जैसे ही बटन दबाता है वैसे ही मशीन क्या करेगी, होल्ड करेगी। इस बात को ध्यान देना, जीएसएम में बिना होल्ड किए सेकंड पार्टी को कॉल्स नहीं लगाई जा सकती। अब मशीन क्या काम कर रही होती है कि होल्ड करने के बाद वो जो आपके एजेंट का नंबर उसके अंदर डला रहता है, एक दबाएगा तो डीटीएमएफ रीड कर लेगा कि एक पे कॉल करनी है, दो दबाएगा तो डीटीएमएफ रीड कर लेगा दो पे कॉल करनी है, तीन दबाएगा तो डीटीएमएफ रीड करके तीन वाले पे प्रोसेस कर देगा। एक प्रोग्राम सेट है इसके अंदर कि जो बटन दबाता है उसको पता चल जाएगी और उस वाले एजेंट को कॉल लगा देगी, कॉन्फ्रेंस कॉल। जैसे एग्जाम्पल मैं जैसे कि मैं हूँ, आपका मोबाइल है, मैंने कॉल करी आपको, मैंने कहा आप अपने सेकेंड वाले बंदे को कॉल लगा दीजिए। तो क्या करते हैं, आप होल्ड करते हैं और उस बंदे को लगाते हैं। कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा ही मॉड्यूल होता है, तो कॉन्फ्रेंस होल्ड करके लगाते हैं। जैसे ही उठाता हमारा तीसरा बंदा हमसे बात करने लगता आपके मोबाइल के थ्रू, वैसे ही ये डिवाइस काम करने वाली है। यानी कि आपका क्या काम हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, राउटिंग बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे राउटिंग बोला जाता है। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है कि जब एक दबा देता है कोई कस्टमर तो होल्ड पे चली जाती है, जब तक कि आपका एग्जीक्यूटिव जो आपका एजेंट है फोन नहीं उठाता तब तक होल्ड पे रहती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कई लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स करी कि ये है वो है, 50 बातें, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स करने वाली बात नहीं है। जो हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी, जितना आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ होने वाली है। सस्ती चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मोबाइल की जगह पे आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। पूरी तरह से लीगल एथिकल प्रोसीजर है क्योंकि यह एक एफसीटी फिक्स सेलुलर टर्मिनल बेस पे काम करती है, तो इसलिए पूरी तरह से ये एथिकल है। इसका ट्रैकिंग किया जा सकता है, किसी प्रकार का इसमें ऐसा प्रोसीजर है नहीं। लोकेशन ट्रैक किया जाए, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ इससे अपराध या गलत करते हैं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। और कहीं पे ऐसा नहीं है कि ये डेटा कहीं लीक हो रहा है, कहीं साउंड सुना जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर होता है क्योंकि इस डिवाइस का IMEI नंबर होता है। तो आप लोग ये चीज़ आपने समझ लिया। तीसरी चीज़ इनकमिंग का होता है, उसको हम बोलते हैं वॉइस मेल। वॉइस मेल भी बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे जैसे कि किसी कंपनियों में आप ऑफ टाइम में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई एजेंट तो होता नहीं है। अब एजेंट नहीं होगा तो मशीन क्या करेगी कि जवाब दे देगी खट से। कैसे जवाब देगी, एक रिकॉर्डेड वॉइस प्ले हो जाएगी, हमें खेद है हमारी सभी कॉल सेवाएं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहती हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसी टाइम कॉल करें, अन्यथा बीप के बाद अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें। बस इतना बोलने के बाद बीप आएगा, उसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग बोलनी है रिकॉर्डिंग कर लेगा कस्टमर। आप अगले दिन आएंगे, सिंक्रोनाइज करके डेटा को उठा सकते हैं। सिंक्रोनाइज करके वाली बात हमने जो बोली, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइज की।
काफ़ी कस्टमरों ने आर्ग्यूमेंट्स करा सिंक्रोनाइज की। सिंक्रोनाइज होता क्या है, जैसे कि हमारा जो भी बातें कस्टमर की से बात भी कर रहे होते हैं, डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होती है, तो ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी वॉइस इस डिवाइस के अंदर ही चिपसेट लगा हुआ है, वो चिप रिकॉर्ड कर लेता है। एक तरह से हार्ड डिस्क समझ लीजिए, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ है, मेमोरी चिप लगा हुआ है, जो कि अनलिमिटेड मेमोरी चिप। अगर अनलिमिटेड की बात करा जाए तो कितने दिन की मेमोरी रिकॉर्डिंग हो सकती है, अगर आप 8 घंटे लगातार बातें करें, 8 घंटा आपका एग्जीक्यूटिव लगातार बातें कर रहा होता है, तो भी 2 साल की रिकॉर्डिंग रखने की क्षमता इसके अंदर होती है। लेकिन आप इस डिवाइस को देख तो नहीं सकते ना कि इसके अंदर डेटा क्या है। उसको क्या होगा कि एक केबल से कनेक्ट करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाता है। अब जैसे मशीन जब खाली होगी ना, तब ये एक ही प्रोसेस, जैसे मशीन क्या होगी कि एक ही प्रोसेस एक टाइम में कर सकती है। नेगेटिव पॉइंट, एक ही प्रोसेस, ध्यान देना, एक ही प्रोसेस एक टाइम में कर सकती है। सेकेंड प्रोसेस जब होगी, जब कॉल नहीं चल रही होगी या फिर कोई आउट गोइंग नहीं चल रही होगी, कुछ भी नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से इससे सिंक्रोनाइज होना प्रोसेस हो जाता है। जब सिंक्रोनाइज होता है तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक एक डेटा इससे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। तो इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज होने का प्रोसेस। तो ये क्या होता है कि जो भी कॉल आई रहती है, मान लीजिए इसको हमने उठाया, या ये लोग क्या होता है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तुरंत आता ही नहीं हमारा, पॉपअप तो आ जाता है, कॉल आने पे सॉफ्टवेयर पे पॉपअप आ जाएगा जो कि इनकी कॉल आ रही है, लेकिन जो डेटा या रिकॉर्डिंग होगी वो 1 आध 2 मिनट बाद आती है। जब भी सिंक होगा या पुरानी सिंकिंग होगी तो पहले पुराना वाला सारा सिंक होने के बाद आएगा आपका सिंक्रोनाइजेशन। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसमें आर्ग्यूमेंट करने वाली बात नहीं है। आपको डेटा चाहिए तो आप शाम को रिकॉर्ड सेट करके आप कर सकते हैं। बाकी आपको नंबर वगैरह लेनी है तो पॉपअप को आप क्लोज मत करिएगा, पॉपअप से आप कॉपी करके आप ले सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग आपको जब भी सुननी है आप सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो डेटा आपको मिल जाने वाला है। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को भी आप समझिएगा। तो ये आप लोगों ने इनबाउंड के प्लस और नेगेटिव आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। इस मशीन के जितने पैसे लगाते हैं उस हिसाब से आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जितना आपने पैसा लगाया है ना उतने में मोबाइल खरीदते हैं। कई लोग क्या होता है कि नेटवर्क से रिलेटेड, जैसे कि किसी को कॉल करनी होती है तो नेटवर्क एक बार में लगाते हैं, नहीं लगता है, कभी वॉइस क्लियर नहीं आती है। अरे भाई, मोबाइल में भी ऐसा होता है, मोबाइल से कॉल करते हो कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं आती है, कभी कभी कॉल लगाते हो तो नहीं आती है। तो क्या आप मोबाइल कंपनियों को बहस करते हो? ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह की चीजें नेटवर्क कंपनियों से भी हो सकता है डिवाइस की भी प्रॉब्लम हो। तो इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है। तो इस चीज के लिए आप कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे किसी भी हमारे एम्प्लॉय या किसी से भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से सारा चीज क्लियर होता है। ये चीजें होगी। उसके बाद आती है, अब मैं आउटबाउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताऊंगा। आउटबाउंड का जो प्रोसीजर है उसको भी आप समझिए, क्योंकि देखिए जो भी बातें हमारी तरफ से हमारी कंपनी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर ही सारा चीज बताते हैं। जैसा भी होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो अब आउटबाउंड की बात करें, आउटबाउंड का मतलब आउटगोइंग, मशीन की तरफ से कॉल जाना। तो सबसे पहला फीचर होता है क्लिक टू कॉल फीचर। क्लिक टू कॉल फीचर क्या होता है, जैसा कि ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, जो भी कॉल इनबाउंड आउटबाउंड की सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टू कॉल फीचर्स होती हैं, यहाँ से आप क्लिक टू कॉल कर सकते हैं। जिसको भी नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे उनको कॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका डायलर दिख जाएगा। उसके बाद आता है कि जैसे कि जो भी कॉल्स हैं इनको भी यहाँ पे क्लिक करके हम क्लिक टू कॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉल जाने लगेगी इन पर्सन को, जो कॉलर है। और यहाँ पे टुडे कॉल्स होती हैं, तो जो भी टुडे की जैसे कॉल आती है ना, तो पॉपअप के ज़रिए टुडे कॉल्स में हम इसको देख सकते हैं। जैसे कल का पॉपअप आया रहे और आज की डेट हम यहाँ पे डाल दें, जैसे मान लो कि हम किसी को कॉल करते हैं तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक एक पॉपअप आएगा। एक पॉपअप आ गया यहाँ पे, डायलिंग आउटगोइंग या इनबाउंड। हम यहाँ पे कॉल कट कर देते हैं।
जैसे ही एक पॉपअप आ गया इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की, यहाँ पे पॉपअप आता, तो यहाँ पे हम डेट सेट कर देते हैं। मान लीजिए हम कल के डेट का सेट कर देते हैं, मान लीजिए 30 तारीख को। जिस दिन 30 तारीख ये आएगा ना, टुडे कॉल में ये वाला नंबर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि टुडे कॉल में हमने ये चीज़ करी थी। तो ये एक पूरा प्रोसीजर यहाँ पे टुडे कॉल में आप यहाँ पे लिस्ट में, और यहीं पे क्लिक करके कॉल भी कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं, तो आप जब भी चाहें तब भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी फीचर्स हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बीच में डाल डुल देना एक बार। कॉल हो गया, इजी सीआरएम कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके कि ये ऑफलाइन सीआरएम होता है और आपकी ही पीसी में होता है। इंटरनेट आप ऑफ कर दीजिए, जैसे एमएस ऑफिस या वर्ड का पैकेज आप चलाते हैं, जैसे वर्ड चलाते हैं, मान लीजिए कोई डिजाइन या कुछ भी बना रहे हैं, कोरल चलाते हैं, तो ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन आपके सिस्टम में होता है। इंटरनेट बंद भी रहेगा तो भी चलेगा। उसी तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो भी ऑफलाइन चलता है, प्रॉपर ऑफलाइन चलता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं, बस एक केबल से कनेक्ट होता है और इस सिम के अंदर, ये जो सिम लगाएंगे इसके अंदर यहाँ पे टावर आते हुए रहना चाहिए, तभी आप कॉल को फ्लो कर देते हैं, जैसे एक प्रिंटर होता है या ये डिवाइस होती है। ओके, क्लियर हो गया। ये क्लिक टू कॉल वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। जो भी कॉल आएगी तो एक बेल यहाँ पे बजने लगेगी फ़ोन पे, और एक बेल जो है कस्टमर के पास जाने लगेगी। जो भी होगा वो प्रोसेस हो जाए उस